नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज इस सीरीज़ में हम शुरुआत कर रहे हैं भक्तमाल की। श्री भक्तमाल की नाभादास जी द्वारा जो रचित भक्तमाल है उसकी भक्तमाल की महिमा इतनी ज़्यादा है कि भगवान को अपने भक्तों के कथाएं सुनना बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इसी कारणवश कि भाई भगवान के भक्तों की कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए मैं अब से रोज़ एक एक भक्त की कथा सुनाऊंगी भक्तमाल ग्रंथ से। तो आज शुरुआत करते हैं हम करमेती बाई जी की कथा से, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक और ऐसी कथा है जिसमें हमें ये समझ आता है कि भक्ति जीवन के किसी भी पड़ाव पे चालू हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ऊंची या आप कह सकते हैं बड़ी उम्र में जाकर हो। भक्ति कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं भक्त श्री करमेती बाई जी की कथा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राधे राधे। जयपुर में रियासत काल में एक छोटी बच्ची रहती थी। वह बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। परिवार भी यह देखकर बहुत प्रसन्न होता था। पर जैसे ही वह छोटी बालिका थोड़ी बड़ी हुई, उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह विवाह करना तो नहीं चाहती थी, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पर जब विदाई का समय आने लगा तो वह व्याकुल हो गई और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि हे कृष्ण, मुझे बचाओ। इस समय उसे एक उपाय सूझा और वह रात में ही घर से भाग गई। उसके पिता राजपुरोहित थे, पर वह यह तो जानते थे कि उनकी बेटी भगवान की भक्ति और पवित्र है, परंतु उन्होंने चिंतावश राजा की सहायता से बच्ची को ढूंढने का प्रयास चालू किया। अब रात भर भागते भागते बच्ची काफी दूर निकल गई थी, परंतु छोटी बच्ची अब कितना ही दूर जा पाती। थोड़ी ही देर में बच्ची को घोड़े के आने की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसे लगा कि अब तो वह बच नहीं पाएगी और उसे घर वापस जाना पड़ेगा। तभी उसे एक मरा हुआ ऊंट दिखा, जिसका पूरा शरीर जानवर पहले ही खा गए थे, लेकिन कंकाल और कुछ खोल बचा हुआ था। उससे भयंकर दुर्गंध भी आ रही थी, परंतु बच्ची को तो बचना था। तो वह उस मरे हुए ऊंट के पेट में छिप गई और दुर्गंध की वजह से सैनिकों ने उसके आसपास देखा ही नहीं और वहां से चले गए। वह बच्ची भूखी प्यासी दुर्गंध सहती हुई 3 दिन तक वहां छिपी रही। चौथे दिन वहां से निकली तो उसे यह ध्यान आया कि वह तो कभी वृंदावन गई ही नहीं, ना ही उसे वहां जाने का रास्ता पता है। पर जब भगवान हाथ पकड़ लेते हैं तो रास्ते भी बना देते हैं। उस बच्ची को वृंदावन जाने के लिए साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह बस भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न रहने लगी। इधर उनके पिता कुछ दिनों बाद तीर्थ यात्रा पर वृंदावन आए, परंतु उनके मन में यह बात थी कि हो सकता है मेरी बेटी वृंदावन में हो, इसलिए वे वृंदावन आकर भी अपनी बेटी को ढूंढने लगे। पर वृंदावन में तो करमेती को कोई जानता ही नहीं था। एक दिन पेड़ पर चढ़कर उन्होंने देखा तो उनकी बेटी उन्हें दिख गई। वह एक कुंड के पास साधु वेश में बैठी ध्यान में मग्न थी। पिता वहीं उसका ध्यान टूटने की प्रतीक्षा करते हुए बैठ गए, पर जब कई घंटे बैठने पर भी बच्चे का ध्यान नहीं टूटा तो पिता ने पुत्री को हिलाया डुलाया और जगाया। पुत्री उन्हें देखकर प्रसन्न हुई तो पिता ने कहा कि बेटी घर चलकर ही भजन कर लो, परंतु पुत्री ने कहा पिताजी, यहाँ आकर भी क्या कोई लौटा है? मैं तो ब्रिजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर गई हूँ, अब मुर्दा कैसे यहाँ से उठकर जा सकता है? पुत्री की ये बातें सुनकर पिता भाव विभोर हो गए और कहा कि बेटी तुम प्रसन्न रहो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ऐसा कहकर वे वापस चले गए। जब राजा को यह बात पता लगी तो राजा भी उस बच्ची के दर्शन करने श्री वृंदावन पहुंचे और राजा के बहुत विनय करने के बाद बच्ची ने एक कुटिया बनाने की स्वीकृति दे दी। ये भक्त बालिका थी श्री करमेती बाई जी। हम करमेती बाई जी को बारंबार हृदय से प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी भगवान ऐसी दृढ़ भक्ति प्राप्त हो। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के और भक्तों की कथा लेकर आ सके। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो और भगवान आप पर बहुत कृपा करें। राधे राधे।